हेलो दोस्तों, मेरा चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए आज आप लोगों के सामने करंट अफेयर्स के लिए मैंने टॉप 100 क्वेश्चन लाया हूं। तो इसका 5 सीरीज़ होगा, इसमें 100 रहेगा, उसके बाद एक एक करके और आपका 4 सेट आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आ जाइए। क्या यहाँ पर बोल रहा है कि ब्लू इकोनॉमी रोड मैप साइन बिटवीन हुईज टू कंट्रीज़। तो बोलिए इसका आंसर क्या होगा। जिसको आंसर पता होगा वो कमेंट करके जाना बताइए। देखिए, अगर मैं आपको आंसर बता दूंगा तो आप खुद से कुछ सीख नहीं पाएंगे। अगर आपको खुद से आंसर आएगा तो आप कमेंट कीजिए, तो उससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आप चेक भी कर सकते हैं कौन सा सही है और कौन गलत है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका इंडिया एंड फ्रांस। ठीक है, इंडिया एंड फ्रांस। तो ब्लू इकोनॉमी रोड मैप जो है ये आपका इंडिया एंड फ्रांस के बिटवीन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट। द गवर्नमेंट ऑफ व्हिच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च इंडियाज़ फास्ट नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप फॉर फेरी सर्विस। मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि जो आपका फेरी सर्विस है, तो कौन सा स्टेट में फास्ट ऐसा फेरी सर्विस हुआ है जो नाइट नेविगेशन ऐप के साथ आ रहा माने लॉन्च हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा आसाम। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आसाम था। गवर्नमेंट ऑफ आसाम हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियाज़ फास्ट नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप फॉर फेरी सर्विस। एक मिनट रुकिए, पेन सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। द न्यू चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल रावर स्टडी ग्रुप। इंटरनेशनल रावर स्टडी ग्रुप के लिए कौन चेयरमैन अभी हाल ही में हुआ है। बोलिए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका आंसर हो जाएगा KN राघवन। इसका आंसर क्या होगा, KN राघवन। अच्छा, यहाँ पर देखिए जो BR वनिता है, अगर किसी को पता होगा तो बोलिए ये कौन है। ठीक है, बोलिए इसका आंसर क्या होगा। BR वनिता जो है ये जो वुमेंस क्रिकेट टीम है, वुमेंस क्रिकेट टीम का एक प्लेयर है। ठीक है, वुमेन जो क्रिकेट टीम है, हमारा इंडिया का जो वुमेन क्रिकेट टीम है उसमें एक प्लेयर है BR वनिता। अच्छा, सुरेश गोस्वामी कौन है बोलिए। सुरेश गोस्वामी किसी को अगर पता होगा तो सुरेश गोस्वामी बोलिए एक फिल्म डायरेक्टर है सुरेश गोस्वामी। और मनोज पांडे बोलिए कौन है। मनोज पांडे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे बताइए, बहुत ही इजी है, हाल ही में चीफ हुआ है। ठीक है, बोलिए किस किस ऑर्गेनाइजेशन का चीफ हुआ है, हेड हुआ है, बोलिए आंसर कीजिए मुझे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। रिसेंटली इंडियन प्लेयर BR वनिता। देखिए पहले मैंने आपको बोला था BR वनिता के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि रिसेंटली इंडियन प्लेयर BR वनिता हैज़ अनाउंस टू रिटायर फ्रॉम व्हिच स्पोर्ट। देखिए मैंने आपको तो आंसर बता ही दिया था, BR वनिता वुमेन्स क्रिकेट टीम का प्लेयर था। तो यहाँ पर क्रिकेट हो जाएगा सही आंसर। इसका सही आंसर क्रिकेट हो जाएगा। अच्छा, BR वनिता कौन से सिटी से बिलोंग्स करते हैं बोलिए। BR वनिता हमारा जो बेंगलुरु शहर है, बेंगलुरु से बिलोंग करते हैं। ठीक है, बेंगलुरु से ये बिलोंग्स करते हैं। और BR वनिता जो है हमारा यहाँ वुमेंस क्रिकेट टीम का प्लेयर है। और ये हाल ही में फरवरी 2022 मतलब इस साल फरवरी मंथ में इन्होंने रिटायर लिया है। ठीक है, इसीलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि वुमेंस क्रिकेट प्लेयर जो BR वनिता है इस साल फरवरी मंथ में इन्होंने रिटायर किया है क्रिकेट से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। व्हेयर इज़ द इंडियन रेलवेज बिल्डिंग द कंट्रीज फास्ट केबल रेल ब्रिज। तो बोलिए फास्ट जो केबल रेल ब्रिज है यहाँ कहाँ पर बन रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। देखिए जिसको आंसर आएगा वो कमेंट करके ज़रूर आंसर कीजिएगा। ठीक है, मेरा उत्तर का वेट मत कीजिएगा। आपको जो भी आंसर आपको पता होगा कमेंट कीजिए, तो आपको भी सही और गलत का फ़र्क पता चल जाएगा। चलिए, व्हेयर डिड हिमाचल प्रदेश गेट इट्स फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क रिसेंटली। बोलिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है ये आपका करंट अफेयर्स रिलेटेड है। मतलब आपका जो जनवरी 2021 से अप्रैल 2022 तक जो भी करंट अफेयर्स हुआ है उसी का रिलेटेड एक क्वेश्चन है। आप इसको जीके के साथ ये तुलना मत कीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए देखिए। व्हेयर डिड हिमाचल प्रदेश गेट इट्स फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क, कहाँ पर होगा। इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा मंडी पर। हिमाचल प्रदेश का जो मंडी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर इंडिया का फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क बनने जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। रिसेंटली हु हैज़ बीन गिवन पाकिस्तान सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हिलाली पाकिस्तान। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया इसका। बोलिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका बिल गेट्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल गेट्स। तो पाकिस्तान का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो क्या है, आप मुझे कमेंट कीजिए।
पाकिस्तान का जो हाइस्ट, ये तो आपका सेकंड हाइस्ट हो गया। ये देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि सेकंड हाइस्ट, पाकिस्तान का जो सेकंड हाइस्ट सिविलियन अवार्ड है उसका नाम है हिलाली पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान का फर्स्ट जो सिविलियन अवार्ड है तो उसका नाम क्या है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। और यहाँ पर जो दिया गया है इसका नाम कौन किस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग्स करता है आप लोगों को तो पता ही होगा, बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट, मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक, नरेंद्र मोदी, आपको पता ही होगा, इंडिया, ये तो बोलने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है अजीत डोभाल, बोलिए ये कौन है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, बोलिए 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 जल्दी से बोलिए बोलिए, क्या होगा इसका आंसर। ये अजीत डोभाल कौन है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ इंडिया। कौन है ना, नेशनल देखिए मेरा थोड़ा हैंड राइटिंग ख़राब है लेकिन आप थोड़ा समझ लीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ उसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ इंडिया, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ इंडिया। तो समझिए मैं जो लिख रहा हूँ उस पर ध्यान मत दीजिए, आपको ध्यान देना है पढ़ाई पर, आपको ध्यान देना है, आपको गेन करना है, नॉलेज गेन करना है, उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए, ठीक है। मैं क्या लिख रहा हूँ, मेरा हैंड राइटिंग कैसा है, इसके ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो आपका सब बर्बाद हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिए मैं जो बोल रहा हूँ, अजीत डोभाल कौन है ना, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रिसेंटली अदानी ग्रुप हैज़ टाइड अप विद बलार्ड पावर सिस्टम ऑफ विच कंट्री फॉर हाइड्रोजन फ्यूल सेल। मतलब इसका क्या बोल रहा है, देखिए कि हमारा देश में, इंडिया में हाइड्रोजन फ्यूल सेल का एक मैन्युफैक्चरिंग हब खोलने जा रहा है। तो कौन खोल रहा है ना, बलार्ड पावर सिस्टम जो है, तो ये जो कंपनी है, इसी कंपनी के साथ हमारा जो इंडियन कंपनी है अदानी ग्रुप, तो ये दो कंपनी आपस में टाई अप किए हैं, आपस में खुद से क्या ना हाइड्रोजन फ्यूल सेल का एक मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया में खोलेंगे लोग। तो बोलिए जो ये बलार्ड पावर सिस्टम है ये कौन सा कंट्री का है, किस कंट्री का है, यही आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो बोलिए कौन सा कंट्री का है, ये है कनाडा। ये कौन सा कंट्री से बिलोंग करता है, ये है कनाडा का, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, हु हैज़ रीच द टॉप ऑफ द ICC T20 टीम रैंकिंग। बोलिए ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ICC T20 में टॉप रैंकिंग कौन सा कंट्री है, बोलिए इंडिया ही होगा ऑफ कोर्स, तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट, व्हिच फिल्म हैज़ बीन सिलेक्टेड एज फिल्म ऑफ द ईयर एट द दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड 2022। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है, जो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड होता है, हर साल होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है, फिल्म ऑफ द ईयर, मैंने इसीलिए यहाँ पर अंडरलाइन किया है, ये इस वर्ड पर आप लोग ध्यान दीजिए, फिल्म ऑफ द ईयर, फिल्म ऑफ द ईयर क्या बोल रहा है, फिल्म ऑफ द ईयर, ठीक है। तो बोलिए कौन सा होगा फिल्म ऑफ द ईयर, अगर आपसे पूछेगा तो होगा पुष्पा द राइज, इसका सही आंसर हो जाएगा पुष्पा द राइज, ठीक है, अगर आपसे पूछेगा फिल्म ऑफ द ईयर। अच्छा अब आप हमको बोलिए कि बेस्ट एक्टर कौन, दादा साहेब फाल्के बेस्ट एक्टर किसको मिला है, बेस्ट एक्टर दादा साहेब फाल्के बेस्ट एक्टर, बोलिए कमेंट कीजिए जल्दी बोलिए क्या होगा इसका, बेस्ट एक्टर कौन होगा, रणवीर सिंह। बेस्ट एक्टर किसको मिला है, बेस्ट एक्टर मिला है रणवीर सिंह को, ठीक है। बेस्ट एक्टर किसको मिला है, बेस्ट एक्टर मिला है रणवीर सिंह। किस फिल्म के लिए मिला है ये भी बता दीजिए हमको, मेरा लिखते बोलिए रणवीर सिंह को मिला है बेस्ट एक्टर, दादा साहेब फाल्के बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह, किस फिल्म के लिए ना 83 जो फिल्म है उसके लिए इसको बेस्ट एक्टर मिला है। और बेस्ट एक्ट्रेस कौन है, बोलिए बेस्ट एक्ट्रेस हो जाएगा कृति सनन। बेस्ट एक्टर कौन हो जाएगा, कृति सनन। कृति सनन जो है बेस्ट एक्टर ना एक्ट्रेस, तो कौन सा फिल्म के लिए, मिमी फिल्म के लिए, कौन सा फिल्म, मिमी, ठीक है, कौन सा फिल्म के लिए हो जाएगा, मिमी। अच्छा आप बोलिए जो पुष्पा जो राइज ये जो फिल्म है इसका डायरेक्टर का नाम क्या है, बोलिए आप लोग तो बहुत बार गए हैं इसको देखने के लिए, हॉल में बहुत लोग देखे भी होंगे, बोलिए डायरेक्टर कौन है, इसका डायरेक्टर है सुकुमार। इसका जो एक्टर है कौन है, अल्लू अर्जुन, और इसका एक्ट्रेस रश्मिका मंडाना, ठीक है, सभी तो जानते हैं, रश्मिका को चिनते हैं, बहुत लोग पहचानते भी होंगे, बहुत लोगों का क्रास भी होगा, तो ठीक है। चलिए इसको छोड़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट देखें यहाँ पर क्या बोल रहा है, व्हिच फिल्म हैज़ रिसीव्ड द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स 2022। देखिए इसलिए मैंने अंडरलाइन किया था, यहाँ पर क्या बोल रहा है, फिल्म ऑफ द ईयर, यहाँ पर है फिल्म ऑफ द ईयर, और यहाँ पर क्या बोल रहा है, बेस्ट फिल्म अवार्ड। समझो आया दोनों में फ़र्क, वहाँ पर था फिल्म ऑफ द ईयर, यहाँ पर है बेस्ट फिल्म। बेस्ट फिल्म अगर बोलेगा तो क्या होगा इस पर, बोलिए कौन क्या होगा,
क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा शेरशाह। बेस्ट फिल्म अवार्ड अगर पूछेगा आपसे तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर शेरशाह। अच्छा, इसका डायरेक्टर कौन है बोलिए, कमेंट कीजिए मुझे इसका डायरेक्टर। मैंने तो पहले वाला में सब कुछ बोल दिया, इसका डायरेक्टर आप लोग बोलिए मुझे कमेंट पर। चलिए नेक्स्ट, हु बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू एडॉप्ट इंडियाज यूपीआई पेमेंट सिस्टम? बोलिए कौन सा कंट्री है पहला जो इंडिया का जो यूपीआई पेमेंट सिस्टम है उसको एक्सेप्ट किया है? तो बोलिए कौन सा कंट्री हो जाएगा? बहुत ईजी है इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। क्या होगा इसका आंसर? नेपाल। अच्छा, अब मुझे आप लोग बताइए कि नेपाल का पीएम कौन है? बोलिए जल्दी से आंसर कीजिए। नेपाल का पीएम का नाम बोलिए। नेपाल का पीएम कौन है? शेर बहादुर। नेपाल का पीएम कौन हो जाएगा? नेपाल का पीएम हो जाएगा शेर बहादुर। देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बार रिपीट कर रहा हूँ इसीलिए कि आप लोग नोट डाउन करिए इसको, शेर बहादुर। अच्छा, बोलिए पाकिस्तान का पीएम कौन है? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो हाल ही में हुआ है। पाकिस्तान का पीएम इमरान खान को चेंज कर दिया। बोलिए इसका पीएम कौन हुआ है अभी बोलिए कौन होगा इसका पीएम? शहबाज शरीफ। ठीक है, शहबाज शरीफ। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दीजिए और आप लोग नोट डाउन करिए। जिसको पता है बढ़िया, उसके लिए गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, और जिसको पता नहीं है वो लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप बोलिए भूटान में कौन होगा? नेपाल में हो गया शेर बहादुर, पाकिस्तान में हो गया शहबाज शरीफ, और भूटान में कौन होगा? लोटे तेजरिंग। ठीक है, तो देख लीजिएगा इसका स्पेलिंग थोड़ा, लोटे तेजरिंग। अच्छा, अभी आप लोग मुझे बताइए कि श्रीलंका का जो पीएम है कौन है? ये तो श्रीलंका तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी तो हाल ही में न्यूज़ में चल रहा है, इनका इकोनॉमी बहुत ही डाउन हो गया, गिर गया है। तो बोलिए इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। इसका आंसर क्या होगा? बोलिए जल्दी से कमेंट कीजिए मुझे क्या होगा। मैं थोड़ा सा हिंट्स दे रहा हूँ। रनिल। देखिए याद आ रहा है कुछ? अगर याद आ रहा है तो कमेंट कीजिए मुझे जल्दी से। चलिए नेक्स्ट, व्हिच हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू हैव प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल? बोलिए इसका आंसर क्या होगा? प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल। कौन सा कंपनी जो प्लास्टिक वेस्ट नहीं कर रहा, माने उसका जो प्रोडक्ट आ रहा है टोटली माने आपका जो हो रहा है प्लास्टिक्स नहीं हो रहा है उसमें। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? डाबर इंडिया। तो डाबर इंडिया जो कंपनी है वो जो प्रोडक्ट बना रहा है माने उसका जो प्रोडक्ट्स है तो उसमें कोई भी प्लास्टिक का यूज नहीं हो रहा है। मतलब देखिए अगर कोई प्रोडक्ट होगा तो उसका पैकेजिंग में प्लास्टिक जा रहा है। अगर आप मान लीजिए कि लेस अगर आप खा रहे हैं तो जो रैपर है उसमें तो प्लास्टिक रैपर है। तो इसीलिए अगर आप सोच लीजिए कि डाबर का टूथपेस्ट अगर आप ले रहे हैं तो वो जो रैपर है वो भी आपका प्लास्टिक का हो गया। तो डाबर अभी हाल ही में क्या कर रहा है कि उसका जो भी प्रोडक्ट आ रहा है तो वो प्लास्टिक न्यूट्रल करने के लिए कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए डाबर इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, हु हैज़ रिटेन द फेमस बुक अ हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन? हाँ, इसका आंसर बोलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन बुक का राइटर कौन होगा इसमें? बोलिए कौन है इसका राइटर? उमा दास गुप्ता। कौन होगा इसका? उमा दास गुप्ता। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा आप मुझे बताइए कि जो ये हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन है, ये जो बुक है ये किसके ऊपर आधारित है? अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग कमेंट कीजिए मुझे, अगर नहीं पता होगा तो यहाँ पर सुन लीजिए थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन ये आपका रविंद्रनाथ जो टैगोर है उसके ऊपर आधारित है। उसके ऊपर क्यों आधारित है? रविन्द्रनाथ टैगोर के ऊपर रविन्द्रनाथ टैगोर ने आज़ादी के बाद गांव वालों को सेल्फ रिलायंस एंड इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए जो स्ट्रगल किया था उसके ऊपर आधारित है बुक। समझ में आया? जो गांव वाला था उस टाइम के में, अभी भी बहुत गांव वाला देखिए, गांव में जाइएगा वो लोग बहुत ही बिछड़े हुए वर्ग में रहते हैं, बहुत कुछ नहीं जानते हैं। उसके उन लोग अभी भी उन लोग बहुत कुछ अंधविश्वास रखते हैं। तो इसलिए उस टाइम में रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो गांव वाला थे उन लोगों को सेल्फ रिलायंस बनाने के लिए एंड इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, मतलब खुद का काम खुद करने के ऊपर एवं इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, मतलब कि माने खुद से उपार्जित करना है, माने आएगा उसके बाद खुद से उपार्जित कर सकते हैं। तो इसके ऊपर उन्होंने जो स्ट्रगल किया था उस टाइम
गांव वालों को मतलब गांव वालों को सही रास्ता दिखाने के लिए, सही दिख दिखाने के लिए, तो उसके ऊपर ये आधारित है ये बुक। ठीक है, समझ में आया, ये हिस्ट्री ऑफ श्रीलंकातन, तो ये बुक इसी के ऊपर आधारित हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उमादास गुप्ता। चलिए नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस स्मार्ट कार्ड फॉर आर्म लाइसेंस। बोलिए, तो बहुत ही आसान हो जाएगा। आर्म लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है कौन सा स्टेट ने, बोलिए कौन सा स्टेट? इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ टर्की हैज़ चेंज्ड द नेम ऑफ हिज कंट्री टू व्हाट। मतलब देखिए, जो टर्की का जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कंट्री का नाम टर्की को चेंज किया है। टर्की जो नेम है, देखिए यहाँ पर जो टर्की जो नेम है, इस नेम को थोड़ा सा चेंज किया है। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? बोलिए, देखिए सब एक ही है, स्पेलिंग सबका ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन बोलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टार्की। देखिए टार्की, मतलब देखिए TURKEY था पहले, अब क्या हो गया? TUR सही है। यहाँ पर देखिए KEY की था, तो की को क्या किया है? KIYE। ठीक है, इसको थोड़ा चेंज कर दिया। तो अभी टर्की का जो स्पेलिंग आएगा, टर्की सेम ही है लेकिन इसका स्पेलिंग थोड़ा अलग हो जाएगा, टार्की, बस यही है इसका। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऑलमोस्ट सभी सेम है। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग गड़बड़ कर देंगे, लेकिन क्योंकि इसका उच्चारण भी सेम है, इसका स्पेलिंग ऑलमोस्ट सेम है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। बोलिए इसका आंसर क्या होगा? बोलिए जल्दी से बोलिए। इसका आंसर हो जाएगा अशोक कुमार। नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर का जो फर्स्ट हु हैज़ बीन अपॉइंटेड। अच्छा, यहाँ पर तो ये नहीं बोला है ना। अच्छा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर जो इसका जो हेड है, ठीक है, कोऑर्डिनेटर, समझ में आया? नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी का जो कोऑर्डिनेटर है तो कौन है? यहाँ पर हो जाएगा अशोक कुमार। ठीक है, अशोक कुमार इसका कोऑर्डिनेटर सिलेक्ट किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, हु हैज़ लॉन्च द किसान मोबाइल ऐप। किसान मोबाइल ऐप कौन लॉन्च किया है यहाँ पर? बोलिए किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? इसने, बोलिए इसका आंसर हो जाएगा IIT रुड़की। अच्छा, IIT रुड़की कहाँ पर होगा? IIT रुड़की कहाँ पर है? UK। कहाँ पर? UK मतलब उत्तराखंड। UK मतलब कहाँ पर? उत्तराखंड। IIT खड़गपुर कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल। अच्छा, IIT कानपुर कहाँ पर है? UP। IIT बॉम्बे कहाँ पर है? महाराष्ट्र। तो ये सब बेसिक है, ये सब आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, ये सब बेसिक है। ये भी आता है, ये भी क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है कि IIT रुड़की कहाँ पर है? UK उत्तराखंड। ठीक है, तो हु हैज़ लॉन्च द किसान मोबाइल ऐप, तो किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? IIT रुड़की। चलिए नेक्स्ट, इन व्हिच कंट्री इंडिया विल सेट अप द फर्स्ट IIT अंडर द लेटेस्ट स्टेट। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सा कंट्री इंडिया के बाहर कौन सा कंट्री में पहला IIT बनने जा रहा है? IIT मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि इंडिया के अंदर है। फर्स्ट IIT कहाँ पर बिल्ड हुआ था? खड़गपुर में फर्स्ट IIT बिल्ड हुआ था। तो अभी हाल ही में इंडिया के बाहर IIT बनने जा रहा है, तो कौन सा कंट्री में हो रहा है? तो कहाँ पर हो रहा है ना? UAE में हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट UAE में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वहाँ पर फर्स्ट IIT बनने जा रहा है। चलिए नेक्स्ट, व्हिच मेंस प्लेयर हैज ओन द ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर जनवरी 2022। मतलब जनवरी 2022 में कौन सा मेंस प्लेयर है जिन्होंने ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, देखिए कौन सा मंथ के लिए ना? जनवरी मंथ के लिए। ठीक है, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ कौन सा मंथ के लिए? जनवरी। कौन होगा इसका सही आंसर? बोलिए कौन होगा? इसका आंसर होगा कीगन पीटरसन। अच्छा, कीगन पीटरसन किस कंट्री से बिलोंग्स करते हैं? ये हो जाएगा आपका साउथ अफ्रीका। कौन सा कंट्री से बिलोंग्स करते हैं? ये साउथ अफ्रीका। ठीक है, देखिए साउथ अफ्रीका। चलिए नेक्स्ट, हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर अ ट्रिपल सेंचुरी इन द रणजी ट्रॉफी में ट्रिपल सेंचुरी कौन किया है फर्स्ट टाइम? बोलिए इसका सही आंसर हो जाएगा शकीबुल गानी।
अच्छा, जो रणजी ट्रॉफी है ये सिर्फ इंडिया में ही खेला जाता है, ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट, यूएस एंड व्हिच अदर कंट्री विल ऑर्गेनाइज जॉइंट एयर एक्सरसाइज कॉफ साउथ 22। कॉफ साउथ 22 यूएस और किसके बीच में हुआ है, बोलिए। कॉफ साउथ 22 यूएस एंड बांग्लादेश के बीच हुआ है, यूएस एंड बांग्लादेश, ठीक है। यूएस एंड बांग्लादेश के बीच कॉफ साउथ 22 जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है वो हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज बीन चूजन एज द बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020 एंड 21। अच्छा, इसमें देखिए, बोलिए क्या बोल रहा है कि बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर किसको मिला है। बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर 2020-21 में किसको मिला है, बोलिए। बोलिए कौन होगा सही आंसर इसका, संदीप बख्शी। कौन हो जाएगा सही आंसर, संदीप बख्शी। चलिए नेक्स्ट, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा ठीक से, और जिसको अगर वीडियो थोड़ा फास्ट है तो आप लोग इसको पॉज कीजिए, सही से इसको देखिए और फिर नोट डाउन कीजिए, ठीक है। हड़बड़ाइए मत, धीरे से नोट डाउन कर लीजिए, और यहाँ से जो भी आपको ज्ञान मिल रहा है वो आप ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ICAI फॉर द ईयर 2022-23। मतलब ICAI जो है इसका प्रेसिडेंट, न्यू प्रेसिडेंट कौन बना है हाल ही में, इस साल में, ठीक है। कौन होगा सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा देवाशीष मित्रा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देवाशीष मित्रा। अच्छा, ICAI इसका फुल फॉर्म क्या है, बोलिए, कमेंट कीजिए जल्दी से, बोलिए 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 बोलिए, क्या हुआ, जल्दी से बोलिए। ICAI क्या होगा इसका सही आंसर, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं। आई का मतलब इंस्टीट्यूट, सी से चार्टर्ड, ए से अकाउंट्स, आई से इंडिया, तो क्या होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसका नया प्रेसिडेंट कौन बना है, देवाशीष मित्रा। चलिए नेक्स्ट, ऑन व्हिच बर्थडे इज नेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट एवरी ईयर ऑन 13 फरवरी अक्रॉस इंडिया। तो इंडिया में नेशनल वुमेंस डे, ठीक से देखिए यहाँ पर, नेशनल मतलब जो इंडिया के अंदर है नेशनल, अगर इंटरनेशनल बोलेगा तो ये वर्ल्ड वाइड होगा, ठीक है। नेशनल बोला है नेशनल वुमेंस डे, तो 13 फरवरी होगा नेशनल वुमेंस डे। तो 13 फरवरी जो नेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है इंडिया में, तो ये किसके ऊपर आधारित है, माने किसके बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। अच्छा, आप आपको मुझे बताइए कि इंटरनेशनल वुमेंस डे तो हो गया आपका, नेशनल वुमेंस डे जो 13 फरवरी को मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल वुमेंस डे जो है वो ये कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल वुमेंस डे। इंटरनेशनल वुमेंस डे कब मनाया जाता है, जल्दी से बोलिए बोलिए, इंटरनेशनल वुमेंस डे, टाइम निकल रहा जा रहा है, जल्दी से बोलिए। इंटरनेशनल वुमेंस डे कब होगा, 8 मार्च। इंटरनेशनल वुमेंस डे कब होता है, 8 मार्च को होता है इंटरनेशनल वुमेंस डे, ठीक है। इंटरनेशनल वुमेंस डे कब होता है, 8 मार्च। अच्छा, तो इस साल इंटरनेशनल वुमेंस डे में थीम क्या था, बोलिए, इसका थीम क्या होगा, जल्दी से बोलिए। थीम इसका थीम क्या होगा, जेंडर। देखिए मैं धीरे से बोल रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, जिसको पता नहीं होगा। मैं लिखने से पहले आपको थोड़ा सा बोल रहा हूँ, मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा ख़राब है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए। मैं धीरे से बोल रहा हूँ। थीम क्या होगा, इसका थीम, जिसको पता है वो कमेंट कीजिए। जेंडर इक्वालिटी, इसका थीम है जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। जेंडर इक्वालिटी, देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, ठीक है। नोट डाउन कर लिए, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च, इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च, इसका थीम है जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वेयर विल साउथ एशियाज लार्जेस्ट बायोकेमिकल प्लांट बी बिल्ड। साउथ एशिया, समझ में आया, साउथ एशिया का जो लार्जेस्ट बायोकेमिकल प्लांट है कहाँ पर बिल्ड किया जाएगा, साउथ एशिया का। देखिए एशिया का जो साउथ पार्ट है, तो इंडिया हमारा साउथ पार्ट में आता है, एशिया का साउथ पार्ट में इंडिया आता है, तो इसीलिए बोल रहा है कि साउथ एशिया का लार्जेस्ट बायोकेमिकल प्लांट कहाँ पर बिल्ड होगा, ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। कहाँ पर हो रहा है, ये मध्य प्रदेश में हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज स्टार्टेड द प्रोग्राम वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन। बोलिए, वेस्ट टू वेल्थ मतलब जो हमारा वेस्ट है उससे वेल्थ क्रिएट किया जाएगा। तो कौन स्टार्ट किया है, बोलिए, इस कौन स्टार्ट किया है, ये सिडबी,
कौन स्टार्ट किया है इसको? सिडबी स्टार्ट किया है, सिडबी, ठीक है। अच्छा, आप लोग मुझे बताइए कि सिडबी का हेड कौन है, इसको कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। मैंने बहुत सारा आंसर आपको दिया है, इसका आंसर आप लोग मुझे दीजिए। सिडबी का हेड कौन है, बोलिए, जल्दी से कमेंट कीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021? EIU जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है उसमें इंडिया का रैंक क्या है? देखिए, रैंकिंग से भी क्वेश्चन आता है, इसका आंसर हो जाएगा 46th EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021, इसमें इंडिया का रैंक है 46th। चलिए नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट अनाउंसमेंट इन व्हिच सिटी इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन स्टेशन विल बी बिल्ट? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए, बुलेट ट्रेन स्टेशन मतलब इंडिया में बुलेट ट्रेन लॉन्च किए हैं, तो इसका पहला जो स्टेशन कहाँ पर बिल्ड किया जाएगा? बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ पर होगा? आपका हो जाएगा सुराट। कहाँ पर होगा आपका? सुराट। देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ इसको ध्यान से सुनिएगा, अगर बार बार सुनिएगा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ठीक से सुनिए इसको। तो कहाँ पर बोल रहा है कि इंडिया का फास्ट बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ पर बिल्ड होगा? सूरत में बिल्ड होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रिसेंटली व्हाट नेम हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय अहमदाबाद न्यू फ्रेंचाइजीज ऑफ IPL? अहमदाबाद न्यू फ्रेंचाइजीज ऑफ IPL का नाम क्या है? बोलिए, क्या होगा इसका? गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस, सही आंसर क्या होगा? गुजरात टाइटंस। तो देखिए, फिर से देख लीजिए इसको, अहमदाबाद न्यू फ्रेंचाइजीज ऑफ IPL, तो इसका नाम क्या है? गुजरात टाइटंस। चलिए नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस? तो फाइनेंशियल सर्विस डिपार्टमेंट में का नया सेक्रेटरी कौन है? अभी हाल ही में कौन हुए हैं? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस का नया सेक्रेटरी कौन बना है? नया सेक्रेटरी बोलिए, संजय मल्होत्रा। कौन बना है? संजय मल्होत्रा। समझ में आया कौन बना है इसका? संजय मल्होत्रा। चलिए नेक्स्ट, व्हिच स्पेस एजेंसी हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द PSLV C-52 सैटेलाइट? PSLV C-52 सैटेलाइट कौन लॉन्च किया है हाल ही में? कौन होगा? सही आंसर बोलिए, इसरो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसरो, ठीक है। PSLV C-52 इसरो, ठीक है। चलिए, व्हिच फुटबॉल टीम हैज़ रिसेंटली ओन द टाइटल ऑफ AFC वोमेंस एशियन कप 2022? बोलिए, AFC वोमेंस एशिया कप कौन जीता है हाल ही में? AFC वोमेंस एशिया कप चाइना, ठीक है। वो AFC वोमेंस एशियन कप का जो फुटबॉल टीम है उसमें कौन जीता है हाल ही में? चाइना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चाइना। चलिए, व्हिच स्पेस एजेंसी हैज़ डीएक्टिवेटेड द INSAT 4B सैटेलाइट? INSAT 4B, देखिए नाम ही से पता चल जा रहा है कि कौन सा कंट्री का होगा, किसने बनाया होगा। INSAT 4B, बोलिए सही आंसर क्या होगा? इसरो। इसरो ने एक सैटेलाइट लॉन्च भी किया है। जो सैटेलाइट लॉन्च किया था? PSLV C-52। मैंने पहले ही आपको बताया, इसका पहले देखिए, PSLV C-52 सैटेलाइट लॉन्च किया है, और जो सैटेलाइट था INSAT 4B उसको डीएक्टिवेट कर दिया, ठीक है। तो सिंपल, अगर एक को डीएक्टिवेट किया तो दूसरों को एक्टिवेट करेगा, तो सिंपल सा बात है। चलिए नेक्स्ट, रिसेंटली इन व्हिच स्टेट इंडियाज़ फर्स्ट ग्राफिक्स इनोवेशन सेंटर हैज़ बीन अनाउंस्ड टू बी एस्टेब्लिश्ड? बोलिए, कहाँ पर होगा? कहाँ पर? ये हो जाएगा आपका केरला। कहाँ पर होगा? ये आपका हो जाएगा केरला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया? तो इसका जो चेयरमैन कौन हाल ही में हुआ है? बोलिए, इसका चेयरमैन कौन हुआ है हाल ही में? रवि मित्तल। इसका चेयरमैन कौन हुआ है हाल ही में? रवि मित्तल। कौन हुआ है? रवि मित्तल। तो इसको थोड़ी ठीक से नोट डाउन कीजिए। IBBI इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का जो हाल ही में चेयरमैन हुआ है, कौन हुआ है? रवि मित्तल।
अभी बोलिए दिनेश कुमार खड़ा कौन है, दिनेश कुमार खड़ा बोलिए, सही ठीक से बोलिए कौन है, ये कौन है दिनेश कुमार खड़ा, ये है एसबीआई का चेयरमैन। ओ बेटा जी तो इसका आंसर दो ठीक से, ये दिनेश कुमार खड़ा कौन है, एसबीआई का चेयरमैन है दिनेश कुमार खड़ा। इधर ध्यान दो बेटा जी, बोलो माधवीपुरी कौन है, माधवीपुरी कौन है, माधवीपुरी बोलिए बोलिए, माधवीपुरी सेबी कहाँ पर है, ये सेबी का हेड है, ठीक है। बोलिए मनोज पांडे देखिए फिर आ गया मनोज पांडे, मैंने पहले भी आपको पूछा था मनोज पांडे, इसका आंसर जो जिन्होंने किया है मैं देख लूँगा। बोलिए मनोज पांडे कौन है, आर्मी चीफ मनोज पांडे आर्मी का चीफ हुआ है अभी हाल ही में, आर्मी चीफ, ठीक है, आर्मी चीफ। चलिए नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली हु हैज़ बिकम द डायरेक्टर ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, द फ्लैगशिप लेबोरेटरी ऑफ डीआरडीओ। हाँ देखिए डीआरडीओ का एक लेबोरेटरी है, मैंने डीआरडीओ के अंडर ये काम करता है, डीआरडीओ के अंडर काम करता है डीआरडीएल, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड लेबोरेटरी। तो इसका डायरेक्टर कौन बना है, बोलिए इसका डायरेक्टर कौन हुआ है, बोलिए जल्दी से बोलिए। श्रीनिवासा मूर्ति कौन है इसका डायरेक्टर, इसका डायरेक्टर हो जाएगा GS श्रीनिवासा मूर्ति। अच्छा अभी आप बोलिए जो एस सोमनाथ है ये कौन है, बोलिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, एस सोमनाथ कौन है, बोलिए जल्दी से कौन होगा इसका, एस सोमनाथ कौन है, ये है इसरो का चेयरमैन, इसरो का चेयरमैन के सिवन चेंज हो गया है, अभी के सिवन इसरो का चेयरमैन नहीं है, इसरो का चेयरमैन चेंज हो गया है, इसरो का चेयरमैन होगा एस सोमनाथ, ठीक है। राजेश भूषण कौन है, राजेश भूषण बोलिए, राजेश भूषण कौन है, FSSAI फैसी का चेयरमैन हो जाएगा राजेश भूषण। अच्छा आपका विनय कुमार त्रिपाठी है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी है, जिसको पता है वो कमेंट कीजिए, और जिसको पता नहीं होगा वो पढ़ाई छोड़ दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो सभी को पता होना चाहिए। विनय कुमार त्रिपाठी कौन है, रेलवे बोर्ड का CEO एंड काम चेयरमैन है, रेलवे बोर्ड का CEO काम एंड चेयरमैन, ठीक है, रेलवे बोर्ड का CEO एंड चेयरमैन, ठीक है बेटा जी। चलिए नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज़ ओन द टाइटल ऑफ अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022, बोलिए अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 किसको मिला है, बोलिए इसका, ये तो एकदम सिंपल है, किसको मिलेगा, इंडिया। कौन है इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया। रिसेंटली इन हुज मेमोरी PM नरेंद्र मोदी हैज़ डिसाइडेड ए स्टैचू नेम्ड स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, ये किसके ऊपर आधारित है, बोलिए रामानुज, ये किसके ऊपर आधारित हो जाएगा, रामानुज। रिसेंटली इन हुईच मेमोरी मतलब रामानुज के ऊपर आधारित होगा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, जो PM मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया था। आप बताइए स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहाँ पर स्थित है, इसका आंसर मुझे कमेंट कीजिए जल्दी से, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहाँ पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हिच प्लेयर हैज ओन द टाइटल ऑफ वर्ल्ड गेम्स एथलीट्स ऑफ द ईयर 2021, वर्ल्ड गेम्स एथलीट कौन बना है, वर्ल्ड गेम एथलीट कौन, PR श्रीजेश कौन होगा इसका सही आंसर, PR श्रीजेश, ठीक है, वर्ल्ड गेम्स एथलीट। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेट ऑन 2 Feb 2022, हाँ ये देखिए वर्ल्ड वेटलैंड्स जो डे है कब सेलिब्रेट किया जाता है, 2 Feb को, वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी, वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी। इसका थीम क्या होगा, थीम बोलिए जल्दी से, थीम वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, वेटलैंड्स एक्शंस फॉर पीपल एंड नेचर, ठीक है, 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड डे, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। चलिए नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नया डायरेक्टर कौन बना है, नया डायरेक्टर कौन होगा, नया डायरेक्टर मदन मोहन त्रिपाठी, नया डायरेक्टर कौन हो जाएगा, मदन मोहन त्रिपाठी, नया डायरेक्टर मदन मोहन त्रिपाठी। चलिए नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, हाँ डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी का नया चीफ कौन है, नया चीफ कौन हो जाएगा, GAV रेड्डी, ठीक है, कौन है,
डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, एजेंसी देखिए सी लास्ट में, एजेंसी सी, यहाँ पर हो जाएगा रेड्डी, वाई डी, ठीक है, इससे याद कर लीजिएगा, एजेंसी रेड्डी, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी GAV रेड्डी। चलिए नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट अनाउंसमेंट इन हुइच सिटी इंडियाज फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क विल बी बिल्ड, इंडियाज फास्ट जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पर बिल्ड हुआ है, बोलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा जबलपुर। सही आंसर क्या होगा, जबलपुर। रिसेंट अनाउंसमेंट इन हुइच सिटी इंडियाज फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क विल बी बिल्ड, जबलपुर। चलिए नेक्स्ट, रिसेंटली हुइच स्टेट हैज़ बीन कनेक्टेड विद गुड्स ट्रेन फॉर द फर्स्ट टाइम, बोलिए, गुड्स ट्रेन कौन सा स्टेट है जो कि फर्स्ट टाइम के लिए गुड्स ट्रेन के साथ कनेक्ट हुआ है, बोलिए कहाँ पर होगा, यह सही आंसर हो जाएगा मणिपुर में नया रेल लाइन हुआ है, आप लोगों को पता ही होगा, तो वहाँ पर फास्ट गुड्स ट्रेन चालू हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हु हैज़ ओन द मेन सिंगल टाइटल इन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो हर एक एग्ज़ाम में आएगा। हु हैज़ ओन द मेन सिंगल टाइटल, मेंस सिंगल, देखिए मेन सिंगल, इस पर ध्यान दीजिए, और यहाँ पर बोल रहा है ऑस्ट्रेलियन ओपन का मतलब ये सभी हो जाएगा टेनिस, मेन सिंगल कौन है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राफेल नाडाल, कौन सही आंसर हो जाएगा, राफेल नाडाल, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन में अभी हो जाएगा राफेल नाडाल। चलिए, इन हुइच सिटी द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पार्क हैज़ बीन लेड, इंडिया का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पार्क बनाया जाएगा कहाँ पर, बोलिए, इंडिया का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पार्क कहाँ पर होगा, जयपुर। कहाँ पर होगा, ये कहाँ पर हो जाएगा आपका, जयपुर कहाँ पर है, बोलिए, जयपुर कहाँ पर है, इसका भी आंसर मुझे देना पड़ेगा, जयपुर कहाँ पर होगा, चलिए नहीं बोलता हूँ मैं, आप लोग ही बोलिए, जयपुर कहाँ पर है, बोलिए। क्या आप लोगों से थोड़ा उम्मीद भी नहीं कर सकते, क्या आप लोगों को सभी बोलना पड़ता है। जयपुर कहाँ होगा, राजस्थान, अहमदाबाद गुजरात, गांधीनगर गुजरात, पानीपत हरियाणा, क्या हो रहा है, मिल रहा है, देखिए ठीक से देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट, हु हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट इंटेलिजेंस मैसेंजर POPS, इंटेलिजेंस मैसेंजर, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखो वो बेटा जी, यहाँ पर देखो, इंटेलिजेंट मैसेंजर, क्या बोल रहा है, इंटेलिजेंट मैसेंजर का नाम क्या है, POPS। तो कौन लॉन्च किया है, बोलिए, सही आंसर क्या होगा इसका, पेटीएम मनी ने एक ऐप्स लॉन्च किया है जिसका नाम है POPS। ये आपका फास्ट इंटेलिजेंट मैसेंजर है, आपका व्हाट्सएप भी मैसेंजर है, फेसबुक भी मैसेंजर है, लेकिन ये आपका इंटेलिजेंट मैसेंजर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी ऑफ द कंट्री, कौन होगा, बोलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी ऑफ द कंट्री, चेन्नई सुपर किंग्स। हु हैज़ ओवरटेकन बेंगलुरु एज द स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया, हु हैज़ ओवरटेकन बेंगलुरु एज द स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया, बोलिए, पहला आपका जो इंडिया का जो स्टार्टअप कैपिटल था वो बेंगलुरु था, सभी जानते थे कि बेंगलुरु IT सेक्टर का हब है, तो वहाँ पर जो स्टार्टअप पहला जो बोल रहा है कि जो स्टार्टअप जो अभी जो हर लोग स्टार्टअप कर रहे हैं, तो उसका जो खिताब जा रहा था वो बेंगलुरु के पास था। अभी बेंगलुरु को ओवरटेक कर दिया किसने ना, दिल्ली ने। किसने उसको ओवरटेक किया, इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। मतलब अभी दिल्ली आपका माने जो भी आपका सिटी है उसमें सबसे बेहतर होगा स्टार्टअप के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हुइच बैंक हैज़ टाइड अप विथ टाटा पावर फॉर फाइनेंसिंग सोलर प्रोजेक्ट, टाटा ग्रुप का जो एक हिस्सा है टाटा पावर, उसके साथ कौन सा बैंक टाई अप हुआ है जो आपका सोलर प्रोजेक्ट के लिए, कौन सा बैंक हो जाएगा आपका, SBI। अच्छा, SBI का जो हेड है उसका नाम बोलिए आप, SBI का हेड का नाम बोलिए, मैंने आपको बोला था अभी, SBI का जो चेयरमैन है उसका नाम मैंने आपको हाल ही में बताया, देखिए पीछे का स्लाइड में मैंने बताया आपको, SBI का जो चेयरमैन था, बोलिए नाम, बोलिए जल्दी से बोलिए, दिनेश कुमार खाड़ा, याद आया कुछ, दिनेश कुमार खाड़ा। चलिए नेक्स्ट, व्हिच कंट्री हैज़ डिक्लेयर अ 90-day एनवायरमेंटल इमरजेंसी आफ्टर अ मैसिव क्रूड ऑयल स्पिल, मतलब क्रूड ऑयल का दिक्कत के लिए इन्वायरमेंटल इमरजेंसी घोषित किया है कौन सा कंट्री ने, इन्वायरमेंटल इमरजेंसी, ये हो जाएगा आपका पेरू। हमारे यहाँ पर कितने इमरजेंसी है, हमारे यहाँ पर 3 टाइप का इमरजेंसी है,
ठीक है, 3 टाइप का इमरजेंसी है, आप लोगों को पता ही होगा। अगर जिसको पता है वो कमेंट कीजिए। और आपका जो पेरू है वहाँ पर एनवायरमेंटल इमरजेंसी होता है। तो हमारे यहाँ पर क्या है, हमारा यहाँ पर जो 3 टाइप का इमरजेंसी है, तो उसमें क्या एनवायरमेंटल इमरजेंसी बिलोंग्स करता है? बोलिए, कमेंट कीजिए मुझे, जल्दी से बोलिए। हमारे यहाँ पर जो इमरजेंसी होता है 3 टाइप का, तो वहाँ पर क्या एनवायरमेंटल इमरजेंसी होता है? बोलिए, जल्दी से बोलिए, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट देखिए, एज पर लॉ सुइट्स फील्ड अक्रॉस द यूएसए व्हिच कंपनी इज एलेग्ड टू हैव ट्रैक द लोकेशन डेटा विदाउट यूजर परमिशन। हाँ देखिए, विदाउट यूजर परमिशन, समझ में आया? यूजर परमिशन मतलब आपका परमिशन के बगैर, आपका लोकेशन ट्रैक कर सकता है। ठीक है, कौन है यहाँ पर? इसका सही आंसर हो जाएगा गूगल। गूगल में हाल ही में, गूगल ये इंडिया में नहीं है, ये यूएसए में है। देखिए, यूएसए में गूगल को छूट दिया गया है कि यूज़र के परमिशन के बगैर वो यूज़र का लोकेशन, मतलब आपका लोकेशन का डेटा ट्रैक कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि आपको परमिशन चाहता है, अलाउ डीने होता है ना, जो भी आप करते हैं उसमें अलाउ चाहता है, डीने चाहता है। अगर आप अलाउ करेंगे तभी आप परमिशन दे रहे हैं, लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं होगा। यूएसए में गूगल जब चाहेगा, जैसे चाहेगा, किसी का भी डेटा ट्रैक कर सकता है, लोकेशन ट्रैक कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, व्हिच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद द ड्राफ्ट पॉलिसी ऑन द एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में ड्राफ्ट पॉलिसी, बोलिए व्हिच यूनियन मिनिस्ट्री, बोलिए निम्नलिखित में से जो कौन सा मिनिस्ट्री है जो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के साथ संयुक्त रखता है? बोलिए, क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ठीक है, सिंपल यहाँ पर बोल रहा है एनर्जी स्टोरेज बोल रहा है, तो पावर ही होगा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, सिंपल सा है। चलिए नेक्स्ट, ग्रेट बैरियर रीफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम इज लोकेटेड इन व्हिच कंट्री। बोलिए, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? ये जीके का आंसर नहीं है, ये जीके से रिलेटेड नहीं है, ये आपका हो जाएगा करंट अफेयर्स से, बाद में जीके हो जाएगा, लेकिन अभी ये करंट अफेयर्स में है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, कहाँ पर हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। अगर आप में से जो होशियार है वो समझ रहे होंगे कि ये जीके से रिलेटेड क्वेश्चन कम पढ़ा रहा है, इसको कुछ आता ही नहीं है, तो आप लोग थोड़ा समझ लीजिए। ये अभी हाल ही में न्यूज में था, इसीलिए मैंने लिया है इसको। ये आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया आंसर, ग्रेट बैरियर रीफ। ये अभी आपका करंट अफेयर्स में है। अगर 1-2 साल हो जाएगा तो इसका एक साल के बाद, 2 साल नहीं, 1 साल के बाद ये आपका जीके का क्वेश्चन हो जाएगा, तब ये जीके में कंसीडर किया जाएगा, लेकिन अभी ये करंट अफेयर्स में है। तो ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ द वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। चलिए नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द $10 ट्रिलियन ड्रीम। ठीक है, तो ये जो बुक है द $10 ट्रिलियन ड्रीम, ये बुक का ऑथर कौन है? बोलिए, कौन इसका ऑथर होगा? सुभाष चंद्र गर्ग जो है वो इस बुक का ऑथर है, द $10 ट्रिलियन ड्रीम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स इज़ द फ्लैगशिप पब्लिकेशन ऑफ व्हिच इंस्टीट्यूशन। बोलिए, ये कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो इसको लॉन्च करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? यूनाइटेड नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने माने इसका ही जिम्मेदारी है जो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स है, इसको लॉन्च करता है हर साल। ठीक है, चलिए, व्हिच इंडियन आर्म फोर्स कंडक्ट्स ऑपरेशन सर्द हवा। बोलिए, ऑपरेशन सर्द हवा किस आर्म फोर्स के द्वारा चलाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा मिशन लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट, जायोमारा कैस्ट्रो हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच कंट्री। ये तो सबको आना ही चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार न्यूज़ में आया भी है। और अगर आपने प्रीवियस करंट अफेयर्स कहीं से भी पढ़ा होगा तो ये तो आपको पता ही होगा। जायोमारा कैस्ट्रो कहाँ पर, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? बोलिए किस कंट्री का पहला फीमेल प्रेसिडेंट बना है? ना हंडुरास। ठीक है, किस कंट्री का? हंडुरास। चलिए नेक्स्ट, पाइका रिबेलियन इज एसोसिएटेड विद व्हिच इंडियन स्टेट? पाइका रिबेलियन, बोलिए, पाइका रिबेलियन कौन सा कंट्री से बिलोंग करता है? ये हो जाएगा आपका ओडिशा। पाइका रिबेलियन कहाँ से होगा? ओडिशा। अच्छा, अब अभी आप बोलेंगे कि ये तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो ये करंट अफेयर्स नहीं होगा, ये कहाँ से करंट अफेयर्स हो गया? तो मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर्स इसलिए है कि ये भी न्यूज़ में था। पाइका रिबेलियन फास्ट कब हुआ था? 1817 में।
ठीक है। पाइका रेबेलियन फर्स्ट कब हुआ था? 1817 में। कहाँ पर हुआ था? उड़ीसा में हुआ था, इसीलिए उड़ीसा स्टेट से बिलोंग्स करते रिलेटेड है। तो 2017 में उड़ीसा गवर्नमेंट ने सेंट्रल के पास एक सूचना रखा था कि पाइका रेबेलियन को फर्स्ट वायर ऑफ इंडिपेंडेंस घोषित किया जाए। फर्स्ट वायर ऑफ इंडिपेंडेंस, समझ में आया? कि हमारा जो इंडिपेंडेंस का जो सूचना कब हुआ था, सभी लोग मानते हैं जो फर्स्ट आपका सिपाही म्यूनिसिटी हुआ था उसी टाइम आपका फर्स्ट हमारा जो फर्स्ट इंडिपेंडेंस वायर उसी टाइम से शुरू हुआ था। तो लेकिन उड़ीसा गवर्नमेंट जो दावी कर रहा है कि नहीं, 1817 में जो आपका पाइका रेबेलियन हुआ था उसको आप फर्स्ट इंडिपेंडेंस वायर घोषित कीजिए। तो ये 2017 से चल रहा है। तो अभी हाल ही में 2018 में इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको पाइका रेबेलियन के याद में इसको ज़्यादा वैल्यू देने के लिए इसके मेमोरी में क्या किया गया है ना, इसके मेमोरी में आपका कॉइन निकाला गया है और एक पोस्टेज स्टैम्प निकाला गया है पाइका रेबेलियन के मेमोरी के लिए। इसके लिए एक कॉइन 2018 में इंडिया गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक कॉइन निकला है और आपका पोस्टेज स्टैम्प, जो स्टैम्प होता है ना, स्टैम्प आपने जो देखे होंगे जो पोस्ट ऑफिस में जो होता है स्टैम्प, तो पोस्टेज स्टैम्प एंड कॉइन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको रिलीज किया है 2018 में। और हाल ही में 2021 में जो पार्लियामेंट से बोल दिया गया है कि इसको हम फर्स्ट वायर ऑफ इंडिपेंडेंस घोषित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए एक आपका न्यूज़ में था, तो गवर्नमेंट ने इसको पास नहीं किया है, गवर्नमेंट ने इसको मानने से इनकार कर दिया कि इसको हम फर्स्ट वायर ऑफ इंडिपेंडेंस घोषित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो 2017 से चल रहा था, उड़ीसा गवर्नमेंट ने इसको एक प्रस्ताव रखा था लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया गया है, ठीक है। तो पाइका रेबेलियन हो जाएगा उड़ीसा से 1817 में पहला हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बालाकृष्ण दोषी हु वन द रॉयल गोल्ड मेडल 2022 इज एसोसिएटेड विद व्हिच प्रोफेशन? बोलिए कौन सा प्रोफेशन से एसोसिएट करता है बालाकृष्ण दोषी? बोलिए कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा एथलीट, सॉरी ये हो जाएगा आर्किटेक्ट। ये कौन सा फील्ड से बिलोंग करता है? आर्किटेक्ट। बालाकृष्ण दोषी जो कि रॉयल गोल्ड मेडल मिला है इसको, रॉयल गोल्ड मेडल मिला है इसको, ये आर्किटेक्ट है। कौन है ये? आर्किटेक्ट। चलिए, एज पर द रिसेंट बिल्स पास्ड इन लोकसभा द टेन्योर ऑफ चीफ्स ऑफ ईडी एंड सीबीआई कैन बी एक्सटेंडेड अप टू हाउ मेनी ईयर्स? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो ईडी एंड सीबीआई का जो चीफ है उसका टेन्योर कितना साल बढ़ाया गया है, माने कहाँ तक बढ़ाया गया है? बोले इसका सही आंसर हो जाएगा 5 साल। पहले 2 साल होता था। हाँ, ईडी एंड सीबीआई का जो चीफ है उनका टेन्योर पहले 2 साल का होता था, लेकिन अभी इसको हाल ही में 5 साल किया गया है कि इसको अगर जो भी चीफ होगा उसका टेन्योर 5 साल तक होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चामुंडी हिल इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? चामुंडी हिल, बोलिए चामुंडी हिल कहाँ पर है? कर्नाटका। चामुंडी हिल कहाँ पर है? चामुंडी हिल है कर्नाटका, ठीक है। चामुंडी हिल कर्नाटका, ये भी आपका करंट अफेयर से ही बिलोंग्स करता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हिच कंट्री प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन कॉन्फर्ड विद द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ भूटान? हाँ, बोलिए भूटान का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, भूटान का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, उसका नाम देखिए, उसका नाम ये है, ठीक है। इसका स्पेलिंग आप लोग कर लीजिएगा। भूटान का हाईएस्ट सिविलियन जो अवार्ड है वो किसको मिला है, माने कौन सा कंट्री का पीएम को मिला है? बोलिए कौन सा कंट्री के पीएम को मिला है? ये इंडिया का पीएम को मिला है। पीएम नरेंद्र मोदी को भूटान का जो पीएम है उन्होंने भूटान का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो दिया गया है, उससे सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोलिए, पिलर ऑफ सेम मेमोरियल व्हिच वाज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन व्हिच कंट्री? पिलर ऑफ सेम कहाँ पर है? पिलर ऑफ सेम, बोलिए पिलर ऑफ सेम। देखिए इन न्यूज, रिसेंटली न्यूज में देखा गया था, रिसेंट न्यूज में इसको बोला गया था पिलर ऑफ सेम। कहाँ पर है पिलर ऑफ सेम? आपका हो जाएगा हांगकांग। कहाँ पर है? ये है आपका हांगकांग। कहाँ पर है पिलर ऑफ सेम? ये हो जाएगा आपका हांगकांग। देखिए जो भी क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूँ ये सभी करंट अफेयर से रिलेटेड है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ब्रह्मोस एरोस्पेस क्रूज मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन व्हिच कंट्री? बोलिए ब्रह्मोस एरोस्पेस जो है, ब्रह्मोस एरोस्पेस कहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हब निकला गया है इसका? बोलिए क्या होगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा लखनऊ। ब्रह्मोस एरोस्पेस क्रूज मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इसका कहाँ पर लोकेटेड है? ये सही आंसर हो जाएगा इसका लखनऊ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
Desmond Tutu, who passed recently, was a social activist of which country? बोलिए, डेसमोंड टूटू जो अभी हाल ही में इसका देहांत हुआ है, तो ये किस कंट्री से बिलोंग्स करते हैं, कौन सा कंट्री से? साउथ अफ्रीका। कौन सा कंट्री हो जाएगा? साउथ अफ्रीका। चलिए, इंडिया आउट कैंपेन इज एसोसिएटेड विथ व्हिच कंट्री? हाँ, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिछला साल ही हुआ था, ठीक है, ट्विटर में हुआ था, आप लोगों को पता ही होगा। इंडिया आउट कहाँ पर हुआ था कैंपेन, कौन सा कंट्री में हुआ था इंडिया आउट? यहाँ पर कहाँ पर हुआ था? मालदीव्स। कहाँ पर होगा? ये हो जाएगा आपका मालदीव्स। चलिए, व्हाट इज फ्रोजन टारजी ग्रेट? बोलिए, इसका मतलब क्या है? इसका जो बोल रहा है कि ये जो फ्रोजन टारजीग्रेड है, इसका मतलब क्या है? आपको यही पूछ रहा है कि इसका मतलब क्या है। बोलिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा? माइक्रोस्कोपिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। माइक्रोस्कोपिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फ्रोजन टारजीग्रेड मतलब हो जाएगा माइक्रोस्कोपिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। चलिए नेक्स्ट, व्हिच स्टेट खिजादिया बर्ड सेंचुरी हैज़ बीन लिस्टेड एज रामसर साइट? बोलिए, ये जो बर्ड सेंचुरी है यहाँ, ये कहाँ पर है? ये बर्ड सेंचुरी कहाँ पर होगा? बोलिए, ये हो जाएगा आपका गुजरात। तो ये जो बर्ड सेंचुरी है ये आपका हो जाएगा गुजरात, और इसको हाल ही में रामसर साइट भी साइट के लिए घोषित किया गया है। गुजरात में ये अभी है खिजाडिया बर्ड सेंचुरी। खिजाडिया बर्ड सेंचुरी आपका रामसर साइट है, जो इसको घोषित किया गया है हाल ही में रामसर साइट, ये आपका गुजरात में लोकेटेड है, ठीक है। इसीलिए देखिए, ये हम लोग जानते हैं, ये आपका जीके का क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन ये जो न्यूज़ में अभी हाल ही में आया है, इसीलिए करंट अफेयर्स हो गया। आपको ऐसे ही उठा के दे देगा, आप लोग बोलेंगे साला जीके से क्वेश्चन आया है, ऐसे जीके क्वेश्चन, करंट अफेयर्स से तो कुछ आया ही नहीं, लेकिन ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया आपका। खिजाडिया बर्ड सेंचुरी ये आपका हो जाएगा गुजरात में, जो हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द बेस्ट स्टेट टैब्ल्यू इन द रिपब्लिक डे पैराडे? हाँ, रिपब्लिक डे का जो पैराडे हुआ था उसमें बेस्ट टैब्लो किसको सिलेक्ट किया गया है, किसका टैब्लो बेस्ट हुआ है ना? उत्तर प्रदेश। कौन हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। Which country has topped as India's trade partner in 2021? इंडिया ट्रेड पार्टनर के लिए टॉप कौन सा कंट्री किया है? इंडिया में देखिए, इंडिया जो हर एक कंट्री के साथ इंडिया ट्रेड करता है, तो बेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया का कौन सा कंट्री है ना? ये हो जाएगा आपका अमेरिका। अमेरिका के साथ इंडिया का ज़्यादा ट्रेड होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ रिटेन द फेमस बुक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा? गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा जो बुक है, किसने लिखा है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा? ना, नवदीप सिंह गिल। नवदीप सिंह गिल ने लिखा है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा कौन लिखा है? नवदीप सिंह गिल। चलिए मेरे साथ याद करिए। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, वेयर इज़ द लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिकॉर्डेड इन जनवरी 2022? मतलब आपको बोल रहा है कि जनवरी 2022 में लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहाँ पर लोकेट किया गया है? बोलिए, सबसे लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहाँ पर है? तेलंगाना। मतलब तेलंगाना में बोल रहा है कि हर को मैंने अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम है, मैंने मतलब यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही कम है आपका तेलंगाना में, रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। वास्तव तो कुछ आ रही है वो छोड़िए, लेकिन रिपोर्ट जो आया है, रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना में सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। इंडिया में जो भी स्टेट है उसमें तेलंगाना सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट में सबसे कम, ठीक है। चलिए, व्हिच प्लेयर हैज ओन द फर्स्ट गोल्ड ऑफ 24th विंटर ओलंपिक्स 2022? देखिए, आपका जो विंटर ओलंपिक्स हुआ है तो वहाँ पर जो फर्स्ट गोल्ड किसने जीता है? बोलिए कौन? ये आपका हो जाएगा तेरिस जोहांग, ठीक है, तेरिस जोहांग। इसको याद कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ लॉन्च द नेशन वाइड ऑपरेशन AAHT टू कर्ब ह्यूमन ट्रैफिकिंग? कौन इसको लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है RPF, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। किसको लॉन्च किया है ना? ऑपरेशन AAHT। ऑपरेशन AAHT किसने लॉन्च किया है? RPF, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ टॉप्ड इन द रिसेंटली रिलीज इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021? देखिए, इंडिया में भी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स निकलता है, हर एक जो इंडिया का जो स्टेट है सभी स्टेट के ऊपर ये आधारित होता है, जो कौन सा स्टेट में मैंने प्रेस को ज़्यादा फ्रीडम दिया जाता है, कौन सा स्टेट होगा? बोलिए, यहाँ पर टॉप रैंक किसने किया है ना? जम्मू एंड कश्मीर। टॉप रैंक किसने किया है? इसका टॉप रैंक हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है।
इसका ताला क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। सबसे टॉप रैंक किया है जम्मू एंड कश्मीर। जो आपका इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट है उसमें जम्मू एंड कश्मीर टॉप रैंक किया है। अच्छा, सेकंड कौन है बोलिए, इसका सेकंड टॉप तो जम्मू एंड कश्मीर हो गया। सेकंड कौन होगा, सेकंड होगा उत्तर प्रदेश। उसके बाद आपका आएगा मध्य प्रदेश जो 3 नंबर में है, ठीक है। तो पहला हो जाएगा जम्मू कश्मीर, सेकंड हो जाएगा उत्तर प्रदेश और 3 नंबर में हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, इसको नोट डाउन कीजिए। मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब आप सुन रहे हैं, इसका नहीं लिखा, नोट डाउन कीजिए। पेन और कॉपी लेकर बैठिए। मध्य प्रदेश हो जाएगा आपका थर्ड और आपका जो यूपी है, यूपी हो जाएगा आपका सेकंड, यूपी आपका हो जाएगा सेकंड। और जो आपका इंडिया प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट है ये किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है, ये इसका आपको लॉन्च किया जाता है राइट्स एंड रिस्क, बोलिए राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप, राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप, ठीक है। राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप, राइट्स एंड रिस्क, राइट्स RIGHTS, राइट्स एंड रिस्क RISKS, रिस्क एनालिसिस एनालिसिस ग्रुप। समझ में आया? तो राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप, इसके द्वारा इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट निकाला जाता है। अभी जम्मू कश्मीर ने टॉप किया है, उत्तर प्रदेश सेकेंड एंड आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा थर्ड। चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हेयर हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इग्लू कैफे, इग्लू कैफे, हाँ ये बोलिए, ये कहाँ पर हुआ है इग्लू कैफे, वर्ल्ड का फास्ट इग्लू कैफे कहाँ पर हुआ है, इग्लू कैफे कहाँ पर हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर। चलिए नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ स्टार्टेड जिवा प्रोग्राम टू प्रोमोट नेचुरल फार्मिंग के लिए जिवा प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है, जिवा प्रोग्राम जो बोल रहा है कि नेचुरल फार्मिंग होगा उसके लिए जिवा प्रोग्राम कौन लॉन्च किया है, इसका लॉन्च किया है, चलिए इसको लॉन्च किया है नाबार्ड ने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा नाबार्ड, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा नाबार्ड, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा नाबार्ड, जीवा प्रोग्राम को लॉन्च किया है नाबार्ड ने, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, हु हैज रिसेंटली चेयर्ड द वन ओशियन समिट 2022, वन ओशियन समिट किसने लॉन्च किया, इसको चेयर कौन सा कंट्री के द्वारा इसको चेयर किया गया था, मतलब होस्ट किया गया था वन ओशियन समिट किसके लिए था ना, प्रिजर्व द ओशियंस, ओशियन को बचाने के लिए वन ओशियन समिट हुआ था, जो किसके द्वारा चेयर किया गया था, ये आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रांस के द्वारा इसको होस्ट किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ रिसेंटली ओन द टाइटल ऑफ मिक्स्ड डबल चैम्पियन इन टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022। देखिए यहाँ पर जो मिक्स्ड डबल चैम्पियन इन टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो मिक्स्ड था, देखिए मिक्स्ड डबल वो पहला था कि देखिए पहले आपने पढ़ा था कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो मेन सिंगल था वो था राफेल नाडाल, ठीक है, वहाँ पर हो जाएगा राफेल नाडाल। ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन सिंगल वो वहाँ पर था राफेल नाडाल। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि मिक्स्ड डबल चैम्पियनशिप जो ऑस्ट्रेलियन ओपन में यहाँ पर कौन हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका, देखिए ए और बी दोनों आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ए भी सही है और बी भी सही है, दोनों आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मिक्स्ड बोला है, मिक्स्ड डबल, वहाँ पर था आपका मेन सिंगल था मेन, तो राफेल नाडाल हो गया था वहाँ पर ऑस्ट्रेलियन ओपन में। यहाँ पर बोल रहा है ऑस्ट्रेलियन ओपन में मिक्स्ड डबल, ठीक है। देखिए इसको अभी पढ़ने का यही तरीका है कि ध्यान से अगर आप पढ़िएगा, तो आप कनेक्ट करके पढ़िएगा तो आपको याद रहेगा, ठीक है। अगर आप ऐसे ही सुनेंगे ये तो सर ने बोल दिया मैंने सुन लिया बस हो गया, नहीं, ऐसे पढ़ाई नहीं होगा, ठीक है। आपको अगर पढ़ना है तो ठीक से ध्यान से कनेक्ट करके पढ़िए कि मैंने पहले क्या पढ़ा था। मैंने पहले पढ़ा था ऑस्ट्रेलियन ओपन, वहाँ पर था मेन सिंगल, यहाँ पर बोल रहा है ऑस्ट्रेलियन ओपन सेम है, लेकिन क्या बोल रहा है कि मिक्स्ड डबल बोल रहा है, तो यहाँ पर दोनों, इसके लिए दोनों का नाम आ गया। यहाँ पर जो ए है ए भी होगा और बी भी होगा, ठीक है, दोनों का नाम होगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हु हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू ऐप नेम्ड डिजिटल पार्लियामेंट, ठीक है। देखिए पहला वो वाला था कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क, ठीक है, वो देखिए पहले आपने क्या पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि आपका डिजिटल पार्लियामेंट कहाँ पर होगा, डिजिटल पार्लियामेंट बोलिए कहाँ पर होगा, कहाँ पर किसने किया है इसका डिजिटल पार्लियामेंट, कहाँ पर नहीं सॉरी, ये बोल रहा है कि किसने किया डिजिटल पार्लियामेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा सेक्रेटेरिएट, ठीक है, लोकसभा का जो सेक्रेटेरिएट है उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ये एक ऐप है डिजिटल पार्लियामेंट, ये एक ऐप है, इसको लोकसभा सेक्रेटेरिएट के द्वारा लॉन्च किया गया है। और जो पहले आपने पढ़ा था वो था आपका कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क, ठीक है,
ठीक से ध्यान से याद कीजिए। वहाँ पर क्या था कॉन्स्टिट्यूशन पार्क, उसका आंसर क्या था आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, बोलिए उसका आंसर क्या था। उसका आंसर था आपका जयपुर, जयपुर राजस्थान। और वहाँ पर एक पानीपत था हरियाणा, वहाँ पर अहमदाबाद था गुजरात, गांधीनगर था गुजरात। मैंने आपको बोला था वहाँ पर, ठीक से याद कीजिए, मैंने ऐसे ही बोला था आपको। तो ऐसे कनेक्ट करके पढ़िए, अगर कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो आपको ठीक से याद रहेगा। डिजिटल पार्लियामेंट ये एक ऐप है, इसको लोकसभा सेक्रेटरी के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली टाटा स्काई हैज अनाउंस द चेंज इट्स नेम टू व्हाट। ये तो बहुत ही सिंपल है, टाटा स्काई का नाम चेंज करके क्या रखा गया है, टाटा प्ले। टाटा स्काई का नाम चेंज करके क्या रखा गया है, टाटा प्ले। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ द, हाँ बोलिए, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, इकोनॉमिक एडवाइज़र चीफ कौन अपॉइंट किया गया है, बोलिए 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 कौन होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा अनंत नागेश्वरम, ठीक है, अनंत नागेश्वरन, ठीक है, इसका सही आंसर होगा अनंत नागेश्वरन, जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है। अच्छा, इसका यहाँ पर और एक भी क्वेश्चन बनता है कि इसको कौन अपॉइंट करता है। इसको अपॉइंट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर आपको ऑप्शन दे देगा कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो है इसे अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट आपका हो गया, लोकसभा स्पीकर ऑफ लोकसभा, या फिर नॉन ऑफ दिस, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो है इसको अपॉइंट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका जो हेड है इसका नाम क्या है, तो हेड नहीं, इसका मैंने कौन अपॉइंट किया गया है इसको, इसका नाम है अनंत नागेश्वरन, अनंत नागेश्वरन चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हेयर हैज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट चार्जिंग स्टेशन ओपन रिसेंटली। इंडियाज़ लार्जेस्ट चार्जिंग स्टेशन, इंडिया का लार्जेस्ट जो चार्जिंग स्टेशन है, चार्जिंग स्टेशन समझ में, इंडिया का लार्जेस्ट चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर ओपन किया गया है, कहाँ पर ओपन किया गया इंडिया का लार्जेस्ट चार्जिंग स्टेशन, इंडिया का लार्जेस्ट चार्जिंग स्टेशन, इंडिया का लार्जेस्ट चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर ओपन किया गया है ना, आपका हो जाएगा इसका गुरुग्राम। सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। व्हेयर इज़ द इंडियाज़ लार्जेस्ट चार्जिंग स्टेशन ओपन रिसेंटली, गुरुग्राम। देखिए रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन हुई स्टेट, बोलिए रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो आपका हो जाएगा राजस्थान। रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका हो जाएगा राजस्थान। रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका कहाँ पर हो जाएगा, आपका हो जाएगा राजस्थान। व्हिच मेडल हैज़ इंडिया ओन इन हॉकी वोमेंस एशिया कप, बोलिए वोमेंस हॉकी जो हुआ था एशिया कप, उसमें कौन सा मेडल इंडिया को मिला है, इंडिया को मिला है ब्रोंज। इंडिया को कौन सा मेडल मिला है, ब्रोंज मिला है। इंडिया ओन इन हॉकी वोमेंस एशिया कप में इंडिया को ब्रोंज मिला है। चलिए नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली रसिया, चाइना एंड व्हिच कंट्री हैव ऑर्गेनाइज जॉइंट नावल एक्सरसाइज चिरू 2022। चिरू देखिए, चिरू CHIRU, चिरू 2022 जो है, यहाँ पर कौन सा कंट्री इसमें हिस्सा लिया है, रसिया, चाइना एंड हो जाएगा आपका ईरान। कौन हो जाएगा, ईरान। रसिया, चाइना एंड ईरान। देखिए चिरू CH देखिए, CH से हो जाएगा आपका चाइना, I से आपका हो जाएगा ईरान एंड RU से हो जाएगा रसिया। देखिए आपने देखा क्या होगा, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि चिरू CHIRU, CH का मतलब हो गया चाइना, I से हो गया आपका ईरान और RU से हो गया रसिया। ऐसे पढ़िए, ऐसे आप लोग पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा ये चिरू 2022, चाइना, ईरान एंड रसिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ आ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया। आ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया, इसका ऑथर कौन है, आ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया, इसका ऑथर हो गया आपका रस्किन बॉन्ड। इसका ऑथर कौन है, रस्किन बॉन्ड, ए लिटिल बॉय ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हिच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द ग्रेट फ्रीडम फाइटर लाला लाजपत राय हैज़ बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली ऑन जनवरी 28, 2022। मतलब देखिए लाला लाजपत राय का जो बर्थ एनिवर्सरी है वो आपका हो जाएगा 28 जनवरी। 28 जनवरी में लाला लाजपत राय का बर्थ एनिवर्सरी है। लेकिन इसी साल इसका कौन सा बर्थडे था, मतलब मैंने कौन सा बर्थडे, बोलिए इसका बर्थडे कौन सा बर्थडे होगा, इसका हो जाएगा 157, ठीक है। तो हुई बर्थ एनिवर्सरी 157, सही आंसर हो जाएगा 157। चलिए नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली चरणजीत सिंह, अ फॉर्मर इंडियन प्लेयर रिलेटेड टू हुई स्पोर्ट हैज़ पास्ड अवे। चरणजीत सिंह जो इंडियन प्लेयर था जो हाल ही में देहांत हुआ, इसका ये कौन सा स्पोर्ट से बिलोंग्स करते हैं, चरणजीत सिंह हो जाएगा हॉकी। चरणजीत सिंह
जो हाल ही में देहांत हुआ इसका, तो ये आपका हॉकी से बिलोंग्स करता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। HPCL का नया चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बना है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पुष्प कुमार जोशी, पुष्प कुमार जोशी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली हुईज रिपब्लिक डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया ऑन 26 जनवरी 2022। मतलब आपका जो अब हाल ही में जो हमारा जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया है, ये कौन सा था, कौन सा? तो ये था 73rd रिपब्लिक डे 26 जनवरी 2022। मतलब इस साल 73rd रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया है। देखिए नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द बेस्ट मेल क्रिकेटर इन ICC अवार्ड 2021। बेस्ट मेल क्रिकेटर, ICC अवार्ड में जो बेस्ट मेल क्रिकेटर कौन है 2021 में, कौन है? ये आपका हो जाएगा शाहीन अफरीदी। कौन हो जाएगा? शाहीन अफरीदी। ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? बोलिए, इस कौन सा कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये हो जाएगा पाकिस्तान। कौन सा कंट्री से बिलोंग करते हैं? पाकिस्तान। बाबर आजम, ये भी बिलोंग्स करते हैं कहाँ से? पाकिस्तान से। बाबर आजम पाकिस्तान, शाहीन अफरीदी पाकिस्तान। और बोलिए मैक्सवेल, मैक्सवेल कहाँ से बिलोंग्स करते हैं? इसका आंसर अगर मुझे देना पड़ेगा तो आप लोग पढ़ाई छोड़ दीजिए, ये तो सभी को जानना, सभी को पता होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड फॉर्मेशन ऑफ 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स, नाउ द टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन दिस स्टेट। मतलब बोल रहा है कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने 13 तो नया डिस्ट्रिक्ट का नाम घोषित किया है। तो सबको मिला के अभी हाल ही में टोटल कितना डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश में? टोटल बोलिए, जो लोग आंध्र प्रदेश से बिलोंग्स करते हैं, बोलिए इसका आंसर क्या होगा? आप टोटल डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा आपका 26। कितना हो जाएगा आपका? 26। ठीक है, पहले जो था अभी आपका 13 नया हुआ है, तो उसको मिला के टोटल आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया 26। चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन करप्शन परफेक्शन इंडेक्स फॉर ईयर 2021। तो बोलिए यहाँ पर इंडिया का रैंक क्या होगा? यहाँ पर करप्शन परफेक्शन इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है? इंडिया का रैंक आपका हो जाएगा 85th। इंडिया का रैंक क्या है? 85th। चलिए, हुईज टीम हैज़ ओन द टाइटल ऑफ नेशनल वुमेन्स आइस हॉकी चैम्पियनशिप। हाँ, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। आइस हॉकी देखिए, नेशनल वुमेन्स आइस हॉकी चैम्पियनशिप 2022। बोलिए यहाँ का बोलिए क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा लद्दाख। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा लद्दाख। हुईज टीम हैज ओन द टाइटल, मतलब लद्दाख ने इसका टाइटल जीता है वुमेन्स आइस हॉकी चैम्पियनशिप 2022। ठीक है, वुमेन्स आइस हॉकी चैम्पियनशिप 2022 किसको मिला है? लद्दाख को। चलिए नेक्स्ट देखिए, हु हैज ओन द वुमेन्स सिंगल टाइटल इन द सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022। ठीक है, सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 में वुमेन्स सिंगल्स टाइटल किसको मिला है? वुमेन्स सिंगल टाइटल्स किसको मिला है? बोलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा PV सिंधु। इसका सही आंसर क्या है? PV सिंधु। तो फिर से देख लीजिए, सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2021 वुमेन्स सिंगल्स किसको मिला है? PV सिंधु को मिला है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इन हुईज सिटी इंडियाज फर्स्ट पैरा बैडमिंटन अकेडमी हैज़ स्टार्टेड। देखिए, इन हुईज सिटी इंडियाज फर्स्ट पैरा बैडमिंटन अकेडमी, इंडियाज फर्स्ट पैरा बैडमिंटन अकेडमी कहाँ पर होगा? बोलिए कहाँ पर होगा? सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। तो इंडियाज फर्स्ट पैरा बैडमिंटन ठीक है, पैरा बैडमिंटन अकेडमी यहाँ पर कहाँ पर होगा? ये हो जाएगा आपका लखनऊ। देखिए, इंडोनेशियन गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू चेंज इज कैपिटल जकार्ता टू व्हाट। हाँ, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इंडोनेशिया में अभी जो इंडोनेशिया का कैपिटल है क्या है? इंडोनेशिया का कैपिटल क्या है? जकार्ता। तो इंडोनेशिया का जो कैपिटल जकार्ता, तो इसको चेंज करेगा। इसका जो गवर्नमेंट है वो चाहते हैं कि हम इसको चेंज करेंगे, जकार्ता से दूसरा करेंगे कैपिटल। जैसे कि इंडिया का कैपिटल पहले कोलकाता था, उसको चेंज करके दिल्ली किया गया है 1911 में। आपको पता ही होगा 1911 में इसको जो दिल्ली से कलकत्ता से दिल्ली किया गया था। तो ये भी आपको इंडोनेशिया का जो कैपिटल अभी जकार्ता है, इसको भी चेंज किया जाएगा। कहाँ क्या होगा? अभी हो जाएगा, इसका नया कैपिटल हो जाएगा नुसंतरा। ये हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका? नुसंतरा। ठीक है, इसका नया कैपिटल अभी चेंज नहीं किया गया है, प्रोसेस चल रहा है, इसको चेंज किया जाएगा नुसंतरा में। ठीक है, तो आज ये 100 क्वेश्चन यहीं तक था। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम आएंगे और दूसरे 100 क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग ठीक से पढ़िए,
खूब मेहनत कीजिए और मैंने जो पढ़ाया इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर से देख लीजिए। जो कहीं पर भी आपको दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों का कमेंट का आंसर ज़रूर दूंगा आप लोगों का। ठीक है, ठीक से पढ़ाई कीजिए आप लोग। चलिए आज यहीं तक, टाटा बाय बाय, टेक केयर।